Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin, and I am going to start the lecture for grade 8 pre-O level science. So, students, in this lecture, we will start our new chapter, that is heating and cooling. Okay. In the start of this chapter, we will try to learn what is the temperature and what is the thermometer and how we can measure the temperature, what are the different scales of the temperature, and after this we will see what is the heat and what is the heat gain or heat loss. So these are our keen interest for our today's lecture. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट्स डिफ़ाइन टेम्परेचर. ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत से लोग ये समझते हैं कि आपके पास टेम्परेचर और हीट ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है. हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता. टेम्परेचर और हीट इन दोनों के अंदर जो है वो एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि टेम्परेचर आपके पास और चीज़ होती है और हीट और चीज़ होती है. एंड आई एम डैम श्योर आफ्टर गेटिंग दिस लेक्चर यू मस्ट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टेम्परेचर एंड हीट. So let's define first of all the temperature. Temperature is the degree of hotness or coldness of a body. It is actually temperature. It actually tells you about whether that body is hot or cold. टेम्परेचर जो है वो सिर्फ आपको बताता है कि आपके पास कोई भी बॉडी जो है वो हॉट है या कोल्ड है, ठंडी है या गर्म है. टेम्परेचर आपको सिर्फ इस चीज़ के बारे में हाव नाउ देता है. ठीक है. रिपीटिंग द डेफिनेशन अगेन. टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी. ओके. टेम्परेचर एक्चुअली टेल्स हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि हीट से टेम्परेचर को क्या हो रहा है या इसके अंदर हीट है या नहीं है. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट जस्ट टेल्स यू अबाउट वेदर द बॉडी इज़ हॉट और कोल्ड एंड वी हैव डिफाइंड इट इन टर्म ऑफ नंबर्स. We will see this in the thermometer. So let's move towards the definition of thermometer. According to the definition of thermometer, the instrument that is used to measure the temperature is called thermometer. Okay. I have written the temperature by mistake. So the instrument that is used to measure the temperature is called thermometer. कि वो डिवाइस जिससे आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो आपके पास थर्मोमीटर कहलाता है. अब थर्मोमीटर को थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं, जो कि तीनों के तीनों साइंटिस्ट के नेम के ऊपर हैं. सबसे पहला जो है वो सेल्सियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफ़ाइन किया था. उस पर हमने कहा था कि ये सेल्सियस स्केल है. फिर हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल था और लास्ट पे हमारे पास जो है वो केल्विन स्केल है. ठीक है. और ये तीन जो एसआई यूनिट है जिसमें हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो हमारे पास केल्विन स्केल है. एसआई यूनिट स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल में जो डिफाइंड यूनिट होता है, जैसा हमने सिस्टम इंटरनेशनल में क्वांटिटीज़ डिफाइन की हुई हैं. लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है, मैस का किलोग्राम है. इसी तरह जो टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में डिफाइन किया गया है वो केल्विन किया गया है. ओके. सो टेम्परेचर के बारे में फिर से एक दफ़ा बता रहा हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताता है कि कोई भी बॉडी कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है. ये सिर्फ इस चीज़ के बारे में आपको हाव नाउ देता है. जबकि हीट जो है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्राम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस. अब हीट के लिए ये बुनियादी कंडीशन है कि आपके पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके दरमियान जो है कोई ना कोई टेम्परेचर डिफरेंस लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए. अगर इनके दरमियान किसी किस्म का टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो आप इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि आपके पास बॉडी के अंदर हीट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही. सो डैट मीन्स बोथ आर वेरी मच नेसेसरी फॉर ईच अदर बिकॉज द हीट एक्चुअली डिफाइंस यू वेदर द बॉडी इज़ हॉट और कोल्ड एंड हॉटनेस और कोल्डनेस इज़ एक्चुअली डिफाइंड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर. और हीट ट्रांसफ़र जो है वो आपके पास टेम्परेचर की वजह से होती है. तो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्राम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस. के टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, उसे हम लोग हीट कहते हैं. ओके. और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप हीट को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ हीट जो है वो आपके पास हीट गेन के मानों में कंसीडर करता है. अब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट को ऐड करते हैं, हीट को ऐड करने की वजह से इट इज़ ऑब्वियस कि उसका जो है वो उसके अंदर वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम उसके अंदर हीट ऐड कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर देगा. सो इट विल बी कंसीडर्ड एट हीट गेन. और अगर आप किसी बॉडी के अंदर से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या हीट को रिमूव कर रहे हैं तो इस हीट को रिमूव करने का मतलब ये है कि आप उसको ठंडा कर रहे हैं. जैसे हम फ्रिज के अंदर जो है पानी रख के उसको ठंडा करते हैं, तो ये जो पानी का ठंडा होना है इसके अंदर से चूँकि हीट रिमूव हो रही होती है तो इसलिए हम लोग इसको हीट लॉस कहते हैं. ओके. नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू व्हाट इज़ द डिफरेंस between the heat and temperature and what is
actually the heat gain and heat loss. Further, if you have any queries related to this thing, then you can contact me. And one more thing कि मैंने ये जो लिखा हुआ है ये सारा का सारा मैंने आपकी बुक से हाईलाइटेड पोर्शन उठा के वो लिखा हुआ है। आप इसको अपनी बुक से भी बआसानी याद कर सकते हैं और वीडियो से भी आप लिख के इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। सो फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है या कोई दुश्वारी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।